अब देखिए आप, जिसका पूर्व अनुभव है उससे इच्छा निर्माण हुई, और पूर्व अनुभव का भंडार है वो है स्मृति। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि स्मृति तो मैं देता हूं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि स्मृति संस्कार जन्य है। स्मृति भी संस्कार से ही उत्पन्न होती है। अब जरा ध्यान से सुनना है, क्योंकि अब चिंतन इस विषय पर होगा कि कामना का अर्थ अध्यात्म दृष्टि से क्या है। यहाँ फिर से एक बार स्पष्ट कर दें कि अब जो कामना की बात कर रहे हैं वो नर मादा संबंधों की बात नहीं है, यानी केवल पुरुष स्त्री के इंटेंस रिलेशन की बात नहीं है। अब कामना प्रत्येक इंद्रियों की है। जीवन में प्रतिक्षण उभरती हुई कामना की बात है। इस कामना के प्रोसेस को समझकर आप कामनाओं पर अंकुश कर सकेंगे, यानी किसी भी कामना को आप धर्म की मर्यादा के भीतर लाकर उसमें भगवान श्री कृष्ण तत्व का अनुभव कर सकेंगे। तो प्लीज लिसन अटेंटिवली। ये हम चिंतन कर चुके हैं कि कामना उत्पन्न होती है इच्छा से, और इच्छा पास्ट एक्सपीरियंस से आती है। हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि संस्कार स्मृतिजन्य है, तो इच्छा भी स्मृतिजन्य ही हुई, और स्मृति तो प्रभु देते हैं। या यूं कहे कि प्रारब्ध जब अपना पूर्व नियोजित फल देने के लिए तैयार हो जाता है, तब हमारे संस्कार में ये स्मृति जागृत होने लगती है। तो हम जो कहते हैं कि इच्छा मेरी है, ये मेरी कामना है, ये धारणा ही गलत है। इस धारणा को आप गलत समझोगे तब फिर धर्म क्या है, उसकी मर्यादा क्या है, इन सब चीजों को आपको समझने में अनुकूलता होगी। जब हम कहते हैं कि कामना के क्षेत्र में मनुष्य धर्म के विरुद्ध क्यों हो जाता है, तो धर्म की मर्यादा लांघकर, यानी वो धर्म की मर्यादा लांघकर इसलिए चला जाता है कि वह मनुष्य ऐसा सोच लेता है कि कामना मेरी है, ये इच्छा मेरी है, और कहीं और वहीं पर ही चूक हो जाती है, क्योंकि वह यही सोचता है कि कामना मेरी है, तो इस कामना की पूर्ति किसी भी तरह से प्रयत्न करके करूंगा, और उस कामना की पूर्ति की विषय का उपयोग किया और सुख मिला, तो फिर व्यक्ति में ईगो आ जाता है। देखो, मैंने पुरुषार्थ करके कामना की पूर्ति की, मैं कर सकता हूँ, मैं तो बलवान हूँ, सामर्थ्यवान हूँ। तो इसको प्रभु आसुरी बुद्धि कहते हैं, जो केवल अपने लिए ही सोचे। तो पहली बात तो हमें यह समझनी है कि जिसको हम अपनी कामना कहते हैं, इच्छा कहते हैं, वो आपकी है ही नहीं। हाँ, आपके भीतर जरूर प्रकट हुई है, लेकिन आप उस कामना के मालिक नहीं है, आप उस कामना के सृजक नहीं है। कामना क्यों आई? क्योंकि कोई हर पास्ट एक्सपीरियंस था पहले, वो पास्ट एक्सपीरियंस जब प्रारब्ध का फल देने के लिए तैयार हो गया, तब उस पास्ट एक्सपीरियंस ने आपकी इच्छा जागृत की। इस विषय पर शेष चर्चा कल करेंगे।